और इसीलिए तो कहा जा रहा है ना कि ये देखिए चुनावी पिच तैयार हो गई है और उस पिच को बनाने की शुरुआत पूर्वांचल को चुनकर की गई है। मनोज काका जी, आपको नहीं लगता कि ये बाउंसर फेंक दिया गया है? आप लोगों के पास कार्ड क्या है, बताइए ना जरा। देखिए सिरीन, एक लाइन है कि जब ठंडे चूल्हे पे खाली पतीली हो तो बताओ कैसे लिख दूं कि फागुन की धूप नशीली है। पतीली तो खाली मैं तो नहीं वहीं है, का उसके रहने अंदर वाला हूं। मैं महिला आरक्षण बिल है, बता रहा हूं, जिसको लेकर महिलाओं के बीच प्रधानमंत्री जा रहे हैं। मनोज काका तो अरे सिरीन आप तो पढ़ी लिखी बहुत विदुषी पत्रकार हैं। आप बताइए ना, इस देश में डिलिमिटेशन कब होगा? इस देश को बताइए 2026 के बाद होगा कि नहीं? अगर सरकार को इतना ही महिला आरक्षण से प्यार था तो सरकार ने एक ऑर्डिनेंस ला के उस डिलिमिटेशन को कैंसिल करके क्यों नहीं कहा कि 2029 में ही, कम से कम 24 में तो कभी नहीं कर सकते, 29 में ही कहा? तो ये 15 लाख की तरह, 2 करोड़ रोजगार की तरह, अच्छे दिन की तरह एक जुमला है। अगर इस देश की माताओं बहनों को और हक के हाशिए पे खड़े जनमानस की बहनों को अगर कोई न्याय देगा तो समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस देगा, ये जान लीजिए। ये लोग, मैंने कई उदाहरण आपको प्रस्तुत किया। मैं मोदी जी से जानना चाह रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश से आप चुने गए हैं, उत्तर प्रदेश में जो लगातार सरकार संरक्षित हत्याएं हो रही हैं, मुख्यमंत्री जी एक तरफ मुंह से बयान देते हैं कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षित कानून व्यवस्था है, दूसरे तरफ अपराधियों के साथ फोटो खिंचा लेते हैं, अपराधी उनके साथ मंचासीन रहते हैं। तो किस तरह से क्या कर रहे हैं? पूरे उत्तर प्रदेश समेत देश में महंगाई का ये आलम, रोजगार है नहीं। आपने काले धन पे बात करा, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि विगत 9 सालों में इस देश का काला धन घटने के बजाय 52% बढ़ गया। तो जिन सवालों के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश में सत्तासीन हुए, उन सारे सवालों पे वो ध्वस्त हैं। अब सवाल ये पूछा जा रहा है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के खिलाफ है? ये सवाल है। पिछड़ा आरक्षण आपने क्यों नहीं सुनिश्चित किया? मंडल कमीशन की 42 संस्तुतियों में 2 संस्तुतियां सिर्फ लागू हैं। और जो मनोज झा ने पढ़ा कि सरकार में एक ठाकुर है, सरकार ठाकुर खेत का है, मुठिया खेत का है, खेती ठाकुर की है, अनाज ठाकुर का है। आम आदमी का तो सिर्फ कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसका श्रमशील स्वभाव है, कुछ भी नहीं है इस देश में आम आदमी का। आधी आबादी भी उसी आम आदमी से आती है मनोज काका, आधी आबादी भी उसी आम आदमी के बीच से निकल कर आती है। और देखिए आप मैं कह रही हूँ ठीक है, ये जुमला ही सही, लेकिन लोगों के बीच मैसेज पहुंचा दिया ना कि हमने 24 से पहले आधी आबादी को उनका हक दिला दिया। मैं ये कह रही हूं आपसे, बिल्कुल नहीं दिलाया, जुमला कराया। उनका पूरा चरित्र वही है जो चिन्मयानंद का है, जो रमेश बिधूड़ी का है, कि इस देश के लोकतांत्रिक सदन में जिसके गरिमा का अभी बखान कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री जी, उस बखान को, और वो महिला बिल लाया किसके द्वारा गया? निशिकांत दुबे के द्वारा, जो लगातार महिलाओं को नगर बधू जैसे अमर्यादित शब्दों से संबोधित करता है। और उसका अंत कैसे हुआ? रमेश बिधूड़ी के अमर्यादित संसदीय बयानों से, जिस बयान को सुन करके पूरी दुनिया और देश के लोग क्या महसूस किए होंगे। और नरेंद्र मोदी जी इस देश की गरिमा और बनारस के गरिमा और वैभव पर चर्चा कर रहे थे। वो कबीर की धरती है, नहीं पढ़ा उन्होंने? कबीर को तो पढ़ना चाहिए उनको, कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खो, औरन को शीतल करें आपो शीतल हो। मोदी जी कबीर की धरती है, वो रैदास की धरती है जहां आप गए हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्या कर रहे हैं? वहीं पे सर्वधर्म संस्थान, महिला आरक्षण बिल को मैं खत्म कर रहा हूं, मैं खत्म कर रहा हूं। वहां का बनारस, सिरीन बस एक लाइन है, एक लाइन। उसी बनारस में सर्वधर्म सेवा संस्थान, जो इस देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1948 में स्थापित किया गया था, भारतीय जनता पार्टी ने उस पर बुलडोजर चलाया, जो जेपी लोहिया और विनोबा भावे का सपना था। आप किसका सपना कर रहे हैं? आप किसको गौरव बता रहे हैं? आप नाथूराम को स्थापित करना चाह रहे हो तो आपको बधाई, लेकिन आपने ट्रैक पर, एक मिनट, आज बात हम नाथूराम गोडसे पर नहीं कर रहे हैं, हम महिला आरक्षण बिल पर कर रहे हैं। तो मनोज काका प्लीज उसी पर रहिए, और कम वक्त इतना नहीं है कि बाकी मुद्दों पर भी हम चर्चा कर सकें। अनिला जी, इसका जवाब दीजिएगा, क्या ये वही जुमला है जो 15 लाख वाला जुमला था? मनोज काका सीधे सीधे कह रहे हैं कि सिर्फ उलझा रहे हैं आप जुमले में लोगों को। देखिए, ऐसा है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये लोगों ने इस देश की जनता को क्या सोच के रखा हुआ है? राज्यसभा 100% सारे राजनीतिक दलों ने वोट किया विमेन बिल के लिए, विमेन रिजर्वेशन बिल के लिए। लोकसभा 100% केवल 2 ओवैसी जी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने नहीं किया, बाकी सब ने एक तरफा
काका जी की जो पार्टी है उन्होंने भी, और जो संजीव जी की पार्टी है उन्होंने भी। अरे भाई, इतनी ज्यादा आपको तकलीफ था, इतना ज्यादा आप लोगों को एतराज था, तो वोट क्यों किया भाई? गुड़ खाएं, गुलगुलों से परहेज करें। जाके पार्लियामेंट में तो आप वोट कर रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल बढ़िया, बहुत उम्दा, क्या क्या, वाह वाह। और फिर यहाँ पर क्या ना अनिला जी, देखिए इसका विरोध आप लोग भी जानते थे कि कोई पार्टी नहीं कर पाएगी, लेकिन उन्होंने विरोध का अलग तरीका अपनाया। वो पूछ रहे हैं कि कब लाएंगे, तुरंत लागू करिए इसको। कैसे नहीं होता? विरोध का मतलब ये होता है कि कह देते भाई हम तो वोट नहीं करेंगे, हम एब्सटेन कर जाते हैं, मत करो नेगेटिव, हम एब्सटेन कर जाते हैं। वोट किया ना, तो इसका मतलब वोट नहीं, सीधी सी बात है, वोट करने का मतलब है आप सहमति जता रहे हैं। आ रही हूँ संजीव जी, वोट करने का मतलब है कि आप सहमति जता रहे हैं कि हम एग्री करते हैं। तो वो तो इस बिल में जो है ना अनिला जी, इसका विरोध कोई नहीं करेगा। नहीं तो वो ये राजनीति तो पूछेंगे ना, नहीं पूछे, राजनीतिक दलों को, पक्ष को ये सवाल पूछने का हक है। नहीं, ये हक है उन्हें पूछने का। आप गलत बोल रही हैं, आप भी गलत बोल रही हैं। जवाब दे रही हूँ मनोज काका, एक मिनट। नहीं, आप वोट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप सहमति दिखा रहे हैं। वोटिंग इसीलिए होती है, वहां ड्रामा नहीं चल रहा होता है वोटिंग के समय कि देखो ऐसा है कि हमारा स्टैंड तो ये है कि 24 में मिल जाना चाहिए था, ये नहीं मिल जाना चाहिए था, वो नहीं हो जाना चाहिए था, और फिर आप वोटिंग करते हैं, हाँ बहुत बढ़िया, हम एग्री करते हैं। ये पूरी दुनिया देख रही है। बारंबार जो ये कहा जाता है कि हमने लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन दिलाया, कांग्रेस ने रिजर्वेशन दिलाया, तो साहब आपने पार्लियामेंट और असेंबली में भी दिलवा देते। हाँ, वहां क्या तकलीफ आ रही थी इतनी ज्यादा? आप लोगों की मंशा ही नहीं थी। फाइनली क्योंकि भाषा के ऊपर इन्होंने काफी कुछ कहा है, तो आप संजीव जी के पास जाएंगे ना, उनसे भी पूछ लीजिएगा वैसे, क्योंकि ये एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, सारा अलायंस एक है। आज जो कांग्रेस के अध्यक्ष जो हरियाणा के हैं, उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो ठीक है, भाषा की सब मर्यादा बनाकर रखिए। अनिला जी हो या कोई भी हो, मैं सबसे कह रही हूँ, ठीक है। जल्दी से संजीव जी, जल्दी से ब्रेक लेना है फटाफट। सुनिए इनके, मनोज भाई सुनिए, पहली बात की इनको जानकारी ले लेना चाहिए कि संसद में अनुच्छेद 82 और 81(3) के तहत यह कहा गया कि 2026 में जब परिसीमन होगा उसके बाद ये जनगणना, और उसको लेकर के आपको बता दूं कि इन्हीं के सांसदों ने 1939 तक कहा कि 2039 तक हो सकता है ये बिल पास, वो जो है फ्रेम में आवे। और इन्हीं की पूर्व मुख्यमंत्री, हमारी बात छोड़ दीजिए, उमा भारती जी कह रही हैं कि पिछड़ी जात की महिलाओं के साथ सम्मान नहीं किया। हाँ। उमा भारती जी किसकी? अनिला जी थोड़ा बता दीजिए, क्या वो कांग्रेस पार्टी की मुख्यमंत्री रही कि समाजवादी पार्टी की रही? और दूसरी बात, हमारी आज 4 राज्यों में सरकार है अनिला जी, जहां पे 3 मुख्यमंत्री हमारे पिछड़े जात के आते हैं। और सुन लीजिए, पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।